हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड ये है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। ठीक है, हम लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। ठीक है, जीपी में टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये चीज़ हम लोग को देखना है यहाँ पे। तो देखो, आप याद करो, हम लोग एपी में देखे थे कैसे टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, वहाँ पे देखे थे हम लोग कि 3 टर्म लेना होता था, तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेते थे। ठीक है, और इसका कॉमन डिफरेंस हुआ करता था d। फिर 4 टर्म लेना होता था तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d ऐसे लेते थे, और इसका कॉमन डिफरेंस 2d हुआ करता था। ठीक है, देखो ये एपी में है, ये एपी में है, इसमें d ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें फिर d ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये एपी में है और ये भी एपी में है, इसमें लेकिन 2d ऐड करोगे, इसमें 2d का डिफरेंस है, इसमें 2d ऐड करोगे तो ये आएगा, इसमें 2d ऐड करो तो ये आएगा, इसमें 2d ऐड करो तो ये आएगा। तो ये दोनों ही एपी में है। और एपी के 3 या 4 टर्म लेना होता है तो हम लोग ऐसे लेते हैं, और इसका रीज़न ये है कि हम लोग अगर ऐसे लें टर्म्स तो ऐड करने पे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे देखो, वहाँ पे क्या होता है कि एडिशन गिवन होता है कि 3 टर्म एपी में है, उसका सम इतना है। ठीक है, तो वहाँ पे एडिशन करने से देखो माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, यहाँ पे भी ऐड करो तो 3d से 3d कटेगा और d से d कटेगा। ठीक है, तो जैसे वहां पे हम लोग टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं। और वहां पे एडिशन गिवन था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन गिवन होता है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन गिवन होता है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन गिवन हो तो ही हम लोग टर्म्स का सिलेक्शन ऐसे करेंगे। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे लिख रहे हैं जीपी। ठीक है, जीपी के नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ टर्म जिस तरीके से दिया होगा उस तरीके से हम लोग जीपी लेंगे। ठीक है, और कॉमन रेशियो भी ध्यान देना है। कॉमन रेशियो क्या होगा ये भी ध्यान देना है। जैसे वहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखते थे, यहाँ पे देखेंगे कॉमन रेशियो। तो देखो, अगर नंबर ऑफ टर्म 3 हो, मतलब 3 जीपी का टर्म लेना हो, तो हम लोग ऐसे लेंगे a बाई आर, ए और ए आर। ठीक है, सबसे पहले देखो ये जीपी में है कि नहीं, देख सकते हो आप। इसमें r मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है, फिर इसमें r मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है, यानी ये जीपी में है। और इस तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें, इस तीनों का प्रोडक्ट फाइंड करें, तो ये नीचे वाला जो r है ये r से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ a, यानी कि सॉल्व करना इस केस में हो जाएगा आसान। ठीक है, तो 3 टर्म्स लेना हो तो हम लोग ऐसे लेंगे a बाई आर, ए और ए आर। ठीक है, 3 टर्म्स लेना हो जीपी का तो हम लोग ऐसे लेंगे, और इसका कॉमन रेशियो जो होगा वो होगा r। ठीक है, ये सोचो कॉमन रेशियो सी आर, इसका क्या हुआ r हुआ। अगर 4 टर्म्स लेना हो तो कैसे लेंगे? तो 4 टर्म्स लेना होगा तो ऐसे a बाई आर क्यू। ठीक है, a बाई आर क्यू, फिर a बाई आर, फिर ए आर और ए आर क्यू ऐसे लेते हैं। ठीक है, ऐसे 4 टर्म लेना होगा तो ऐसे लेंगे ए बाई आर क्यू से स्टार्ट करेंगे, फिर ए बाई आर, फिर ए आर, फिर ए आर क्यू। यहाँ पे फायदा क्या होगा? तो चारों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आर क्यू से आर क्यू कटेगा, आर से आर कटेगा और सिर्फ ए बचेगा, और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे कॉमन रेशियो जो होगा वो होगा आर स्क्वायर। देख रहे हो आपको, इसमें आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर ऊपर में, नीचे में आर क्यू, तो 2 कटेगा, नीचे में 1 बच जाएगा। फिर इसमें आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो नीचे के आर से ऊपर वाला 1 आर कटेगा तो बचेगा ए आर, फिर इसमें आर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। तो ऐसे 4 टर्म ऐसे लेंगे। ठीक है, फिर 5 टर्म लेना होगा तो इसी में ये इसी के जैसा लेंगे, इसमें एक आगे बढ़ा देंगे ए आर स्क्वायर, एक पीछे बढ़ा देंगे ए बाई आर स्क्वायर। 5 टर्म लेना होगा तो कैसे लेंगे? तो ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे 5 टर्म लेंगे और इसका कॉमन रेशियो होगा r। 6 टर्म लेना होगा तो फिर इसके जैसे ये
टर्म जैसे लेते हैं वैसे ही 6 टर्म, ठीक है। कैसे, तो लो एक लिख देते हैं, वैसे 3 या 4 मैक्सिमम आएगा, 3 या 4 से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, बट लिख देते हैं, कहीं बाय द वे आ जाए तो आप यूज़ कर लेना, ठीक है। जैसे 6 टर्म लेना होगा तो क्या करोगे, a बाई आर टू द पावर 5, a बाई आर क्यू, a बाई आर, ठीक है, और ए आर क्यू और ए आर का पावर 5, ये 5 टर्म 6 टर्म लेना होगा तो ऐसे लेंगे, और इसका भी कॉमन रेशियो होगा आर स्क्वायर। तो ये जो है इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ऐसे अगर आए तो हम लोग ऐसे इसका मतलब जीपी ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब चलिए इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ और देखो, सिलेक्शन ऑफ जीपी तो ऐसे करेंगे, लेकिन जब प्रोडक्ट गिवन होगा तो ही, अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं हो तो जीपी हम लोग सिंपल सपोज करेंगे, नहीं तो और बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे एक नोट लिख देते हैं, नोट ये है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी इज नॉट गिवन, देखो क्या बोले, इफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी इज नॉट गिवन देन टर्म्स ऑफ जीपी इज टेकन एज ऐसे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे लेंगे। मतलब अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं हो, जीपी के टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन नहीं हो तो सिंपल हम लोग लेंगे ए आर स्क्वायर, 3 लेना होगा तो ए आर स्क्वायर ले लो, 4 लेना होगा तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ले लो, ठीक है। तो अगर सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन नहीं हो तो वो लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वैसे ये लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब कि प्रोडक्ट गिवन है तब तो यही लेना है, अब प्रोडक्ट गिवन नहीं हो तो उस केस में ये लेना आसान होगा, ठीक है, लेकिन ये भी लेते हो तो काम चल जाएगा, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट गिवन नहीं है, उस केस में आप ये लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, लेकिन आसान ये वाला होगा, ठीक है। प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो ये वाला आसान, अब प्रोडक्ट गिवन है तो ये वाला आसान, बस ये चीज़ को माइंड में डाल लो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन करना। तो देखो ये रहा क्वेश्चन पहला, बोल रहा है कि फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी, देखो कितना नंबर बोल रहा है, 3 नंबर्स जीपी में फाइंड करना है, जिसका सम कितना है, तो सम गिवन है 38 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728, मतलब उसका प्रोडक्ट गिवन है 1728। तो इस जीपी को फाइंड करना है, 3 नंबर है जीपी में, इसको फाइंड करना है, और इसके बारे में दिया हुआ कि इसका सम है 38 एंड इसका प्रोडक्ट है 1728। तो सबसे पहले हम लोग 3 नंबर्स जीबी में मानेंगे, कैसे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है, प्रोडक्ट गिवन है तो हम लोग कैसे मानेंगे, तो ये वाला ऊपर जो हम लोग देखें ये वाला मानेंगे, 3 नंबर्स जीपी में मानना है तो ये मानेंगे ए बाई आर, ए और ए आर, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट 3 नंबर्स आर, ऐसे ए बाई आर, ए और ए आर, मान लिए 3 नंबर्स क्या है, तो ए बाई आर है, ए है और ए आर है। अब देखो, अब बोल रहा है कि इसका प्रोडक्ट है 1728, ठीक है। तो बोलेंगे फ्रॉम क्वेश्चन प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है 1728, मतलब ये तीनों नंबर का प्रोडक्ट है 1728, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, तो लिख लो ए बाई आर इंटू ए आर, ये तीनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 1728 है। तो देखो फायदा क्या बोले थे, कटेगा आर, तो देखो आर से आर कैंसिल हो गया, बचा ए इंटू ए, यानी ए क्यू इक्वल टू 1728। अब देखो इधर बचा ए क्यू, ये बचा ए क्यू और ये है 1728। अच्छा 1728 को आप चाहो तो 12 का पावर 3 लिख सकते हो, ठीक है, सॉरी 12 का पावर 3। तो
ए क्यू इक्वल टू 12 का पावर 3, पावर कैंसिल हुआ और बचा क्या, तो बच गया यहाँ पे ए इक्वल टू 12। देखो ए आसानी से निकल गया, ए का वैल्यू कितना निकल गया, 12 निकल गया। अब आर निकल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है। 3 नंबर्स हमको फाइंड करना है, तो ए इसमें से निकल गया, अब बस आर का वैल्यू फाइंड करना है। आर निकल जाए तो बोलेंगे ये निकल गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर से गिवन है कि फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 38, पहले सम ही गिवन है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग प्रोडक्ट 1728 था वो यूज किए, अब बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा था कि सम है 38, तो यहाँ पे सम 38 गिवन है, तो आप लिखो तीनों का सम। तीनों का सम मतलब ऐसे ए बाई आर प्लस ए प्लस ए आर, ये कितना गिवन है, तो ये गिवन है 38, ठीक है। 38 ही है ना, 38। अब देखो तीनों में से आप चाहो तो ए कॉमन कर सकते हो, ए कॉमन करोगे तो ये बाहर आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, ए इंटू 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 38, और ए का वैल्यू तो 12 रख दो, तो ये हो जाएगा कितना 12, ठीक है। ये इम्प्लाइज है। यहाँ पे आर अगर एलसीएम लो तो हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 38। अब देखो ये 12 कटेगा ये 38 से, 19 और ये हो जाएगा कितना 6, 6 टू जा 12 और 19 टू जा 38। अब देखो अब क्या होगा, तो अब मल्टीप्लाई कर दो ये 6 को सबसे, तो हो जाएगा 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर, और इधर ये r मल्टीप्लाई होगा 19 से, तो 19r होगा, ठीक है। ये r इंटू 19r। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे सबको इस साइड लाओ, तो ये हो गया 6r स्क्वायर और 6r माइनस 19r कितना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 13r अब प्लस 6 बराबर 0, ये हो गया। अब देखो 6 6 जा 36, इसको बस सॉल्व कर देना, तो 6 6 जा 36 और 9 4 जा 36 होगा, तो 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा 3r, तो बचेगा कितना, तो 2r माइनस 3, और इसमें कॉमन होगा माइनस 2, तो बचेगा 2r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, ये है 2r माइनस 3, ये भी है 2r माइनस 3, तो 2r माइनस 3 दोनों से कॉमन करेंगे तो बच जाएगा कितना, तो बचेगा 3r माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे है 2r माइनस 3, यहाँ पे है 3r माइनस 2, दोनों के प्रोडक्ट को 0 से इक्वेट किए, दैट इज ये 0, 2r माइनस 3 0 और 3r माइनस 2 0। तो यहाँ से r का वैल्यू मिल गया 3/2 और यहाँ से r का वैल्यू कितना मिला 2/3। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, सेम ही आएगा, बस एक बार सीधा आएगा, एक बार उसी का रिवर्स आएगा। देखो a का वैल्यू कितना आया था, याद करो, देखो जाओ इधर, a का वैल्यू आया था 12, ठीक है। हमको a बाई आर 3 नंबर लिखना है, मतलब a बाई आर a और a r लिखना है, ठीक है। तो a का वैल्यू आया है 12 और r का वैल्यू आप मान लो 3/2, ठीक है, 3/2। तो 3 नंबर्स क्या होगा, 3 नंबर्स जो लिखना है वो क्या होगा, a बाई आर a और a r। तो a का वैल्यू तो 12, अब बाई r का वैल्यू कितना, तो 3/2, तो 3 अब बाई 2, ठीक है, 3 नीचे ऊपर में 2। फिर a का वैल्यू कितना 12, फिर a इंटू आर, तो a का वैल्यू 12 और r का वैल्यू 3/2। तो देखो 2 से ये 6 टाइम्स कैंसिल और ये 3 से ये 4 टाइम्स, तो कितना आ गया, देखो 4 2 जा 8, 12 और 6 3 जा 18, ये 3 नंबर हमको मिल गया, ठीक है। बोल रहा था ना कि 3 नंबर फाइंड करो जिसका जो जीपी में हो, तो ये तीनों नंबर जीपी में है, और जिसका प्रोडक्ट गिवन हो, प्रोडक्ट कितना हो, तो प्रोडक्ट हो 1728 और इसका सम होना चाहिए 38। तो देखो ये जो तीनों नंबर आया, इसका ये सबसे पहले तो जीपी में है, ठीक है, आप देख सकते हो, सेकंड बाई फर्स्ट एंड थर्ड बाई सेकंड। दूसरी बात कि इसका सम 38 है, और तीसरी बात कि इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो 1728 आएगा, ठीक है। तो तीनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा, यानी यही हमारा 3 नंबर होगा। अब कोई बोलेगा कि r का वैल्यू आप 2/3 क्यों नहीं रखे, तो r का वैल्यू 2/3 रखोगे तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन देखो उल्टा आएगा, 18 12 और 8, ठीक है। रख के दिखाते हैं,
देखो अगर हम रखे a का वैल्यू 12 और r का वैल्यू 2/3, देखो इस बार 3/2 रखे थे, अब 2/3 रखते हैं, तो आएगा 3 नंबर्स आर क्या आ जाएगा, a/r, a और ar, तो ये हो गया a/r, बोलो कितना 12/r का वैल्यू 2/3, फिर a के जगह पे 12, फिर a इंटू आर, तो a के जगह पे 12 और r के जगह पे 2/3, तो ये हो गया 3 से 4 टाइम्स में कटा और 2 से ये 6 टाइम्स कटा, तो ये बच गया, ये तो 3 था ही, ये कटा नहीं है, तो क्या आ गया, तो 6 3 जा 18 और फिर 12 और फिर 4 2 जा 8, तो देखो वही चीज़ आया 18 12 8, यहाँ भी आया था 8 12 18, तो बोले थे ना रिवर्स में आएगा, तो ये यहाँ से आ गया रिवर्स में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या करा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि 3 नंबर्स आप निकालो जो जीपी में है, तो ये भी जीपी में है और ये भी जीपी में है, फिर बोला था कि उसका सम 38 होना चाहिए, तो इस तीनों का भी सम 38 होगा और इस तीनों का भी सम 38 ही होगा, तो ये तीनों मतलब ये दोनों ही जो आया, दोनों ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स, इसमें तीनों का सम 38 ही आया, और ये तीनों का भी प्रोडक्ट 1728 और इस तीनों का भी प्रोडक्ट 1728 आया, तो इसलिए ये भी आंसर और ये भी आंसर होगा। आप एक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है वो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी पे था, मतलब जीपी में टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आप सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216। अब देखो ये क्वेश्चन को आप खुद से बना सकते हो, कैसे बनाओगे, तो इस वीडियो को यहीं पे रोको, आप पॉज कर दो और आप खुद से कॉपी पे इसको ट्राई करो और फिर उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है, तब जाके ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। तो बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216। 3 नंबर जीपी में है और उसका प्रोडक्ट कितना है, 216 है। देखो यहाँ पे भी प्रोडक्ट गिवन है, और प्रोडक्ट गिवन हो तो कैसे हम लोग टर्म्स लेते हैं वो बता चुके हैं। ठीक है, फिर बोला है कि इफ 286 बी एडेड टू देम, जो 3 नंबर है ना उसमें एक में 2 ऐड किया गया, एक में 8 और एक में 6 ऐड किया गया, तो वो बोल रहा है कि बी एडेड टू देम द रिजल्ट आर इन एपी। देखो पहले जीपी में था, अब इतने ऐड करने के बाद वो आ गया एपी में, तो वो 3 नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग वो 3 नंबर मानते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। हम लोग सबसे पहले मानते हैं लेट 3 नंबर्स आर, लेट 3 नंबर्स आर। कैसे मानोगे, तो ए बाई आर, ए और ए आर, 3 नंबर्स मान लिए, ए बाई आर, ए और ए आर। ठीक है, अब बोल रहा है कि देयर प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216। इसका प्रोडक्ट कितना है, मतलब ए बाई आर इंटू ए आर कितना है, 216 है। तो देखो यहाँ पे आर से आर कैंसिल हुआ, फायदा हुआ, फिर ए इंटू ए कितना आ गया, 3 ए क्यू आ गया। और देखो ये 216 इधर आ रहा है, 216 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना 6 का पावर 3। देखो 6 का पावर 3 करोगे तो 216 आएगा। अब यहाँ पावर से पावर कैंसिल हुआ और बचा a इक्वल टू 6। तो देखो आपको a फाइंड हो गया, अब r सिर्फ निकालना है। r निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमको 3 नंबर्स निकल जाएगा जो कि पूछ रहा है। तो यहाँ पे अब r निकालने के लिए गिवन है। देखो वहाँ पे क्या गिवन था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में गिवन था कि तीनों का सम इतना है। ठीक है, ये चीज़ था, लेकिन यहाँ पे तीनों का सम गिवन नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये तीनों नंबर में हम लोग ऐसे 286 ऐड किए, जैसे a बाई आर में ऐड किए कितना 2, a में ऐड किए कितना, तो a में ऐड किए 8 और ए आर में कितना ऐड किए, तो ए आर में ऐड किए 6। तो ये बन गया एपी में। देखो पहले ये जीपी में हुआ करता था, जैसे ही इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 6 ऐड किए, ये बन गया एपी में। ये एपी में बना तो एपी वाला प्रॉपर्टीज यूज करो, बन जाएगा, आर निकल जाएगा। क्या होता है एपी का प्रॉपर्टीज, तो ये होता है कि बीच वाला
ठीक है, 3 नंबर एपी में हो तो याद करो 3 नंबर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कहीं भूल गए होंगे। ठीक है, बोला जाता था इफ़ ए बी सी आर इन एपी देन, अगर ए बी सी ए पी में हो तो बीच वाला यानी बी को हम लोग लिखते हैं ए प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ए पी में मैं बताया था। ठीक है, आप इसको अगर भूल गए होगे तो फिर से याद कर लेना लिख कर। तो देखो ये 3 नंबर ए पी में है बोल रहा है। ठीक है, पहले जी पी में था, अब ऐसे ऐसे ऐड करने के बाद ये ए पी में आ गया। तो क्या करोगे, बीच वाला मतलब ए प्लस 8 इक्वल टू, तो ये अब प्लस ये डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या है, तो ए बाई आर प्लस 2, अब प्लस ये लास्ट वाला ए आर प्लस 6 अब बाई 2। ठीक है, मतलब बीच वाला किसके बराबर होगा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 के, 2 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा। अच्छा, ए का वैल्यू निकल चुका है, ए का वैल्यू आप यूज कर सकते हो, ए का वैल्यू 6 यूज कर लो, तो 6 प्लस 8 14 इंटू 2, 2 इधर से भेजे, फिर इक्वल टू ए बाई आर, यानी ए का वैल्यू 6, तो 6 बाई आर प्लस ए आर, ए का वैल्यू है 6 तो 6 आर हो गया, अब प्लस 2 प्लस 6 8। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे आप चाहे तो 2 सबसे कैंसिल भी करा सकते हो। देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 3 आएगा, 2 यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 3 आएगा, और 2 यहाँ से कैंसिल करोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हो गया 14 इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये साथ में एलसीएम भी ले लेते हैं तो होगा r, और इधर देखो 3 था तो 3, और यहाँ पे पहले से 3r था तो एक और r मल्टीप्लाई होगा तो होगा 3r स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे 4 है तो 4, ये जो एलसीएम r लिए हैं तो ये भी आगे मल्टीप्लाई होगा तो होगा 4r। अब देखो ये r इधर आएगा इनटू में तो होगा 14r इक्वल टू 3 प्लस 3r स्क्वायर प्लस 4r। अब ये 14r को भी उस साइड ले जाओ, तो पहले इस साइड वाला लिखो, ये है 3r स्क्वायर और ये है 4r, अब माइनस 14r कितना होगा, माइनस 10r, अब प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टराइज करो, 3r स्क्वायर इंटू 3 मतलब 9r स्क्वायर, और यह है माइनस 10r, तो 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो, इसमें कॉमन होगा 3r तो बचेगा r माइनस 1, सॉरी r माइनस 3, r माइनस 3, और इसमें कॉमन होगा माइनस 1 तो बचेगा r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो r माइनस 3 दोनों जगह से आ रहा है, तो r माइनस 3 अगर कॉमन लिए तो बचा 3r माइनस 1 इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू आ गया 3 एंड r का वैल्यू आ गया यहाँ से 1/3, इसको इक्वेट करोगे तो 1/3 एंड इसको इक्वेट करोगे तो 3। ठीक है, चलो तो r का वैल्यू आ गया हमको, और मिल गया हमको इधर, तो a का वैल्यू पहले मिला ही था 6, और 3 नंबर्स पूछ रहा है यहाँ पे, 3 नंबर्स, और 3 नंबर्स को माने हैं ये a बाई आर, a और ar। तो यहाँ पे a का वैल्यू यूज करेंगे, a का वैल्यू 6 और r का वैल्यू 3, r का वैल्यू कितना 3, तो 3 नंबर्स क्या हो जाएगा, 3 नंबर्स आर, ये हो जाएगा a बाई आर, a और ar। तो a बाई आर का वैल्यू कितना होगा, तो 6 बाई आर का वैल्यू 3, फिर a का वैल्यू 6 और a मतलब 6 इंटू आर मतलब 3, तो ये हो गया 6/3 यानी कि 2, 6 और 6 3 जा 18। तो देखो ये हो गया नंबर। ठीक है, और आप चाहो तो और आप देख सकते हो, r का वैल्यू 1/3 भी यूज़ कर सकते हो, तो a का वैल्यू 6 और r का वैल्यू 1/3 अगर यूज़ करोगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा हमको ये a बाई आर का वैल्यू, a के जगह पे 6 बाई आर, r का वैल्यू 1/3 तो 3 ऊपर गया, फिर a के जगह पे 6 और ar, a के जगह पे 6 और r के जगह पे 1/3, तो ये हो गया 3 2 जा 6, यानी हो गया कितना, तो 6 3 जा 18, 6 और 2। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर होगा, आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ठीक
ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 नंबर हमको चाहिए जो जीपी में हो और जिसका प्रोडक्ट हो 216। तो ये देखो ये 3 नंबर है और ये तीनों, ये 2 6 18 भी जीपी में है और 18 6 2 भी जीपी में है। ये तीनों का प्रोडक्ट भी 216 होगा और इस तीनों का भी प्रोडक्ट 216 होगा, ठीक है। और जो अगला कंडीशन जो बोल रहा था वो भी ये दोनों ही सेटिस्फाई करेगा। जैसे बोल रहा है ना कि इसमें 286 ऐड करने पे एपी में बन जाएगा, तो देखो इसमें 2 कितना था 286 2 इसमें ऐड करो तो कितना होगा 4, 8 ऐड करो तो 14 और 6 ऐड करो तो ये हो जाएगा 24। तो देखो ये एपी में बन गया, ठीक है, ये एपी में बन गया। तो बोल रहा था कि 3 नंबर निकालो जिसमें 286 ऐड करने पे एपी में बन जाए, तो ये एपी में बन गया। देखो इसका डिफरेंस 10 है और इसका भी डिफरेंस 10 है, ठीक है। इसमें भी 2 ऐड करो तो 20 आएगा, 8 ऐड करो तो ये आ जाएगा 14 और 6 ऐड करो तो ये आ जाएगा 8। तो देखो ये भी एपी में है, इससे इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा -6 और इससे इसका डिफरेंस निकालोगे तो भी -6, ठीक है। तो ये दोनों ही एपी में है, भले ही कॉमन डिफरेंस -6 है बट ये मैटर करता नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूछ रहा था सिर्फ एपी में बन जाना चाहिए। अब वो एपी कैसा होना चाहिए इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा है, तो हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे, ये और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 21 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189, फाइंड द नंबर। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन नहीं है और बोले थे कि प्रोडक्ट गिवन नहीं हो तो सिंपल आप मानो ए आर और ए आर स्क्वायर, तो यहाँ भी आप ए आर और ए आर स्क्वायर मानो तो फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन ही नहीं है। और वो जो माना करते थे ए बाई आर, ठीक है, ये वाला जो मानते थे ए बाई आर, ए और ए आर, तो वो कब मानते थे जब प्रोडक्ट हो गिवन हो, तो प्रोडक्ट गिवन होता था तो ये आर से आर कैंसिल होता था और फ़ायदा होता था। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है ही नहीं तो ये हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे कि मानेंगे लेट 3 नंबर्स आर, ऐसे ए आर और ए आर स्क्वायर, ये 3 नंबर्स है माने हैं। और ऐसे क्यों माने, क्योंकि जीपी में है, ठीक है। बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 21, इसका सम कितना है, इसका सम है 21। तो आप क्या लिखोगे, सम मतलब ए प्लस ए आर स्क्वायर का वैल्यू है 21। तो इसमें से आप ए कॉमन करो तो बचेगा कितना 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 21, ठीक है। और इसको मान लो इक्वेशन 1। और फिर बोल रहा है कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर, उसके स्क्वायर का सम कितना है 189 है, ठीक है। इसके स्क्वायर का सम है 189, मतलब हमको गिवन है इसके स्क्वायर का सम यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये ए आर स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर आर का पावर 4, ये कितना है तो ये गिवन है कितना तो 189, उसके स्क्वायर का सम है 189, ठीक है। तो उसके स्क्वायर का सम लिख दिया 189। अब इसको मान लो दूसरा। अब हमको 2 इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन से फाइंड करना है किसका वैल्यू, तो ए एंड आर का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करोगे, सोचो आप सोचो। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन 1, ठीक है, ये इक्वेशन 1 ये लो चाहे ये लो, दोनों एक ही बात हुआ। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 को लिखते हैं क्या है ए प्लस ए आर स्क्वायर, इसका वैल्यू है कितना 21। अब देखो इसको कर दो स्क्वायरिंग, इसको स्क्वायरिंग करोगे तो इधर आएगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आर 4 प्लस 2ab, तो 2ab क्या होगा आप जानते हो ना, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2CA, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर हो गया, 2AB तो 2AB करोगे तो ए स्क्वायर आर, ठीक है, 2A स्क्वायर आर प्लस 2BC करोगे तो, या 2AC पहले कर लो, तो 2AC करोगे तो होगा 2A स्क्वायर आर स्क्वायर, 2A स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2BC करोगे तो 2A स्क्वायर आर क्यूब, 2A स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू इधर देखो, इधर 21 था तो 21 का स्क्वायर होगा 441, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे इक्वेशन 2 में ध्यान से देखो, ये है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर का पावर 4, इसका वैल्यू गिवन है 189, ठीक है। और ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ तक तो वही चीज है ना, वही चीज है, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर का पावर 4, कितना लिखोगे इसके जगह पे, तो 189। फिर देखो यहाँ पे इस तीनों में क्या कॉमन होगा, तो इस तीनों में कॉमन होगा 2A स्क्वायर आर, क्या कॉमन होगा 2, और ए स्क्वायर को ऐसा करो, 2 कॉमन है, आर कॉमन है और ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर को आप a इंटू ए तो लिख ही सकते हो ना, बचेगा क्या, 2R इंटू ए स्क्वायर कॉमन लिए, 2R इंटू ए स्क्वायर तो बचेगा 1, फिर 2R ए स्क्वायर कॉमन लिए तो बचेगा R, और 2R और ए स्क्वायर कॉमन लिए तो बचेगा R स्क्वायर, और इसका वैल्यू 441 ये है। तो ये हो गया 189 प्लस, अब देखो यहां से, ये देखो इक्वेशन 1 में a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू 21 है, 21 किसका वैल्यू है, तो a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, देखो a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखो, ये सेम चीज है वहां पे कितना, तो ये देखो ये सेम चीज है कितना 21, तो यहां भी आप लिख दो 21, तो हो गया 2AR, ये RA या AR, और इसका वैल्यू 21 इक्वल टू 441, ये हो गया। अब ये 189 उधर सब्ट्रैक्ट करो इधर 441 से, तो हो जाएगा 2AR इंटू 21 इक्वल टू 441 अब माइनस 189 कर दो, 441 अब माइनस 189, तो हो गया 441 माइनस 189, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 माइनस 9 यानी कि 2, और ये हो गया 3 मतलब 13 माइनस 8, ठीक है, तो ये हो गया 5, और फिर हो गया ये 3 माइनस 1 2, तो बच गया 252, और इधर क्या बचा, तो 2 इंटू ए आर इंटू 21, तो देख लो अब 2 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा कितना टाइम्स, तो 126 टाइम, और 21 से भी लगता है कट जाएगा, ये 21 से नहीं, पूरा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, तो 7 3 जा 21, मतलब 7 3 जा 21, और 7 से ये काटो, 7 1 जा 7, और बच रहा 5, ठीक है 5, तो 56, तो 7 8 जा 56, ठीक है, ये हो गया। एक मिनट, अबे ये तो 21 से डायरेक्ट भी कट सकता था, चलो फिर से काट दो, 3 से 6, ठीक है, मुझे लगा कि 21 से नहीं कटेगा, बट ये कट गया, तो कितना आ गया, ए आर का वैल्यू आ गया 6, ठीक है, ए आर का वैल्यू देखो आ गया है 6, अब ये ए आर का वैल्यू 6 आया, तो आप ए का वैल्यू लिख सकते हो 6 बाई आर, ए का वैल्यू कितना लिखे 6 बाई आर। अब देखो फिर से इक्वेशन 1 को लिखो, फिर से इक्वेशन 1 को लिखो, ये a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू 21 लिख रहा है फ्रॉम 1 में क्या है, तो a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू 21, और a का वैल्यू यूज करो 6 बाई आर, तो a का वैल्यू हो गया 6 बाई आर, और 1 प्लस आर स्क्वायर, इसका वैल्यू 21। अब देखो ये होगा 2 3 जा 6 और 7 3 जा 21, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो होगा 2 प्लस 2r स्क्वायर, और r को उधर भेजोगे तो 7r, और सबको इधर लाओ तो हो गया, पहले लिख दो 2r स्क्वायर, और 2r माइनस 7r माइनस 5r,
अब +2 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पे 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 है, तो इसको 2⁴ और 4 1 जा 4, तो होगा 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें 2r कॉमन लो, 2r कॉमन लोगे तो बचेगा r माइनस 2, और इसमें -1 कॉमन लोगे तो r माइनस 2 बराबर 0। तो r माइनस 2 कॉमन कर लो इसमें, तो बचेगा 2r माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसको इक्वेट करोगे 0 से तो r का वैल्यू 2, और इसको 0 से इक्वेट करोगे तो r का वैल्यू 1/2। तो देखो यहाँ पे r का वैल्यू निकल गया। r का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, a का वैल्यू देखो है 6/r, तो a इक्वल टू हो जाएगा 6 बाई r का वैल्यू 2 रखो तो 2, तो a का वैल्यू हो गया 3 और r का वैल्यू 2। तो a का वैल्यू 3, r का वैल्यू 2, और हम gp क्या माने हैं, तो gp माने हैं ये 3 नंबर्स r, ये माने हैं a ar और ar स्क्वायर। तो a r और ar स्क्वायर मतलब हमको वही 3 नंबर्स फाइंड करना है gp में। तो यहाँ पे लोग लिखेंगे 3 नंबर्स r, 3 नंबर्स r क्या होगा, तो a ar और ar स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a का वैल्यू 3, ar मतलब 3 इंटू 2 6, और ar स्क्वायर मतलब 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 यानी कि 12, तो आ गया 3 6 12। ठीक है, ये आ गया। अब कोई बोलेगा कि r का वैल्यू हाफ क्यों नहीं यूज़ किए, तो लो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो हाफ अगर यूज़ करते हैं, लो इधर यूज़ करते हैं। अगर हम यूज़ करते हैं r का वैल्यू हाफ, तो a क्या होगा, a होगा, देखो यहाँ पे a है 6/r, तो a होगा 6/r, r का वैल्यू हाफ दैट इज़ 1/2 ऐसे। तो r का वैल्यू हो गया 1/2 और a का वैल्यू 12, तो क्या होगा 3 नंबर्स r ऐसे a ar और ar स्क्वायर। तो ये तीनों नंबर लिखेंगे तो a का वैल्यू देखो कितना 12, ar मतलब 12 इंटू और r का वैल्यू कितना हाफ, और फिर ar स्क्वायर, a का वैल्यू 12 और r स्क्वायर मतलब 1/4। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया कितना आपको, तो 12, और ये कटेगा तो 6, और ये 4 से कटेगा तो 3। ठीक है, तो यहाँ पे आया 12 6 3, और यहाँ पे आया 3 6 12। तो देखो ये दोनों को आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, 3 6 12 भी हो सकता है और 12 6 3 भी हो सकता है, आप वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन था ये कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 21 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189। तो देखो ये भी जीपी में है और ये भी जीपी में है। ठीक है, फिर दोनों का सम तो सेम ही होगा क्योंकि नंबर रिवर्स में है, तो रिवर्स करके सम करो, क्या फर्क पड़ता है। और फिर इसके स्क्वायर का सम भी सेम ही होगा क्योंकि नंबर तो सेम ही है ना, सिर्फ रिवर्स्ड है, तो इसके स्क्वायर का सम भी सेम होगा। तो आप 3 नंबर्स के जगह पे ये लिखो तो भी सत्य और ये लिखो तो भी सत्य, यानी दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों में से आप एक भी लिख सकते हो या आंसर में आप दोनों लिख सकते हो। कभी कभी दोनों आंसर देता है, कभी कभी एक ही दे के छोड़ देता है। ठीक है, तो उससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये आज हम लोग देखें कि जीपी के टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एपी में देखे थे टर्म्स का सिलेक्शन, वैसे ही आज हम लोग जीपी में देखें। तो इस तरह से हम लोग जीपी में टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी जो भी है, जो भी चल रहा है, जैसे जीपी है, एपी है, तो उसका सारा फॉर्मूला आप एक जगह लिखते जाओ। देखो ये जो जीपी एपी जो टॉपिक है, इसमें वैसे ज़्यादा फॉर्मूला होता नहीं है, बट जितना भी फॉर्मूला है उसको आप एक जगह एक अलग कॉपी पे, जैसे आप अगर नोट्स बना रहे हो, इसका ये जितने भी सीरीज चल रहा है इसका नोट्स अगर बना रहे हो, तो आप फॉर्मूले के लिए जितना भी फॉर्मूला आ रहा है उसको एक अलग नोट्स में लिखो, अलग कॉपी में लिखते जाओ। ठीक है, मतलब एक पतला सा कॉपी या अच्छा सा कॉपी एक बना लो जिसमें सारे फॉर्मूले, सारे 11th के फॉर्मूले मैथ्स के उसमें आ जाएंगे।
ठीक है। तो उससे क्या होगा कि फॉर्मूला सारा एक जगह होगा, आप डेली उसको देखते रहोगे, जब जब देखोगे तब तब मतलब वो रिवाइज होते रहेगा। और इस तरह मिक्स्ड अगर रहेगा, सारे फॉर्मूलेज एक ही कॉपीज़ में रहेंगे, ठीक है, मतलब कि अलग अलग कोई इधर रहेगा, तो फिर वो दिक्कत करेगा आगे चल के। आपको रिवाइज करने का मन भी होगा तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि खोज ही नहीं पाओगे, खोजने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको करना क्या है, तो सारे फॉर्मूलेज को अलग एक कॉपी में लिख लेना है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। और फॉर्मूला याद रहेगा तो मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। और फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप कितने भी अच्छे, आपका आईक्यू है अच्छा, तेज़ हो, इंटेलिजेंट हो, फिर भी फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फिर आपको इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। और इंटरेस्ट फिर क्रिएट नहीं हुआ तो फिर कितना भी हम बोले कि पढ़ो, गार्जियन तुम्हारे बोले कि पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मतलब तुमको अंदर से पढ़ने का इंटरेस्ट जब तक नहीं जगेगा, कितना भी कोई प्रेशर बना ले, चाहे गार्जियन, चाहे टीचर्स, चाहे कोई भी, आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो। तो इसलिए आपको इंटरेस्ट बना के रखना है, और इंटरेस्ट बना कैसे रहेगा, तो आपको फॉर्मूला ये सब याद रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सारा चीज़ें जो है उसको फॉलो करना है। तो आज के लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग जीपी का ही नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन के साथ, ठीक है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त, और आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय।